फिर सदगुरु परमात्मे नमः। ओम श्री योग वशिष्ठ महारामाय नमः। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी समुद्र है, वासना रूपी जल है, उसमें छल रूपी सर्प जब जीव उसके निकट जाता है तब भोग रूपी सर्प उसको काटता है और तृष्णा रूपी विष स्पर्श करता है, उससे मरता है। हे मुनीश्वर, भोग को सुख रूप जानकर चित्त दौड़ता है, पर वह भोग दुख का कारण है। जैसे तरण से आच्छादित खाई को देखकर मूर्ख मर्द खाने दौड़ता है तो खाई में गिरकर दुख पाता है, वैसे ही चित्त रूपी मर्ग भोग को सुख रूप जानकर भोगने लगता है, तब तृष्णा रूपी खाई में गिर पड़ता है और जन्म जन्मांतर में दुख भोगता रहता है। हे मुनीश्वर, यह चित्त कभी कभी बड़ा गंभीर भी हो बैठता है, जैसे चील पक्षी आकाश में ऊंचे फिरता है, पर जब पृथ्वी पर मांस देता है तो वह वहां से पृथ्वी पर आकर मांस लेता है। वैसे ही यह चित्त तब तक उदार है जब तक भोग नहीं देखता, और जब विषय देखता है तब आसक्त हो विषय में गिर जाता है। यह चित्त वासना रूपी सैया में सोया रहता है और आत्मपद की ओर नहीं जागता। मैं इस चित्त के जाल में पड़ गया हूँ। यह कैसा जाल है कि उसमें वासना रूपी सूत है, संसार की सत्य रूपी गांठ है और भोग रूपी चूर्ण है, जिसको देखकर मैं फंसा हूँ और कभी पाताल में और कभी आकाश में वासना रूपी रस्सी से बंधा घंटी यंत्र की नाई फिरता हूँ। इससे हे मुनीश्वर, तुम वही उपाय कहो जिससे चित्त रूपी शत्रु को जीतूं। अब मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं है और जगत की लक्ष्मी मुझको विरस भासती है। जैसे चंद्रमा बादल की इच्छा नहीं करता पर चतुर्मास में आच्छादित हो जाता है, वैसे ही मैं भोग की इच्छा नहीं करता और जगत की लक्ष्मी भी नहीं चाहता, पर मेरा चित्त ही मेरा परम शत्रु है। महापुरुष जब इसके जीतने का यत्न करते हैं तब परम पद पाते हैं। इससे मुझे वही उपाय कहो जिससे मन को जीतूं। जैसे पर्वत पर के वन पर्वत के आश्रय में से रहते हैं, वैसे ही सब दुख इसके आश्रय से रहते हैं। इति श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य तर्कणे चित्त दौरात्म्य वर्णन नामो एकादश प्रसंग। श्री राम बोले कि हे ब्राह्मण, चेतन रूपी आकाश में तृष्णा रूपी रात्रि आई है और उसमें काम क्रोध लोभ मोहादिक उल्लू विचरते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो तब तृष्णा रूपी रात्रि का अभाव हो जावे, और जब रात्रि नष्ट हो तब मोहादिक उल्लूक भी नष्ट हो। जैसे जब सूर्य उदय होता है तब बर्फ उष्ण हो पिघल जाती है, वैसे ही संतोष रूपी रस को तृष्णा रूपी उष्णता पिघला देती है। आत्मपद से शून्य चित्त भयानक वन है, उसमें तृष्णा रूपी पिचासनी मोहादिक परिवार को अपने साथ लिए फिरती रहती है और प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी पर्वत है, उसके आश्रय तृष्णा रूपी नदी का प्रवाह चलता है और नाना प्रकार के संकल्प रूपी तरंग को फैलाता है। जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी मोर भोग रूपी मेघ को देखकर प्रसन्न होता है। इससे सब दुखों का मूल तृष्णा है। जब मैं किसी संतोषादिक गुण का आश्रय करता हूँ तब तृष्णा उसको नष्ट कर देती है। जैसे सुंदर सारंगी को चूहा काट डालता है, वैसे ही संतोषादिक गुणों को तृष्णा नष्ट करती है। हे मुनीश्वर, सबसे उत्कृष्ट पद में
विचारने का मैं यत्न करता हूँ, पर तृष्णा मुझको विराजने नहीं देती। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी आकाश में उड़ने का यत्न करता है परंतु उड़ नहीं सकता, वैसे ही अनाथ से आत्मपद को प्राप्त नहीं हो सकता। स्त्री, पुरुष, पुत्र और कुटुंब का उसने जाल बिछाया है, उसमें फंसा हूँ, निकल नहीं सकता और आशा रूपी फांसी में बंधा हुआ कभी उधर को जाता हूँ, कभी अतपात होता है। घंटी यंत्र की नाई मेरी गति है, जैसे इंद्र का धनुष मलिन मेघ में बड़ा और बहुत रंगों से भरा होता है परंतु मध्य में शून्य है, वैसे तृष्णा मलिन अंतकरण में होती है, सो बढ़ी हुई है और सद्गुणों से रहित है। यह ऊपर से देखने मात्र में ही सुंदर है परंतु इससे कुछ कार्य नहीं सिद्ध होता। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी मेघ है, उससे दुख रूपी बूंदें निकलती हैं और तृष्णा रूपी काली नागिन है, उसका स्पर्श तो कोमल है परंतु विष से पूर्ण है, उसके डसने से मृतक हो जाता है। तृष्णा रूपी बादल है, सो आत्म रूपी सूर्य के आगे आवरण करता है। जब ज्ञान रूपी पवन चले तब तृष्णा रूपी बादल का नाश होकर आत्मपद का साक्षात्कार हो। ज्ञान रूपी कमल को संकोच करने वाली तृष्णा रूपी निशा है, उस तृष्णा रूपी महाभयानक काल रात्रि में बड़े धीरवान भी भयभीत होते हैं और नयन वालों को भी अंधा कर डालती है। जब यह आती है तब वैराग्य और अभ्यास रूपी नेत्र को अंधा कर डालती है, अर्थात सत्य असत्य विचारने नहीं देती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी डाकिनी है, वह संतोषाधिक गुणों को मार डालती है। तृष्णा रूपी कंदरा है, उसमें मोह रूपी उन्मत्त हाथी गरजते हैं। तृष्णा रूपी समुद्र है, उसमें आपदा रूपी नदी आकर प्रवेश करती है। इससे वही उपाय मुझसे कहिए जिससे तृष्णा रूपी दुख से छूटूं। हे मुनीश्वर, अग्नि और खग के प्रहार से, खड़क के प्रभाव से, इंद्र के व्रत से भी ऐसा दुख नहीं होता जैसा दुख तृष्णा के। सो तृष्णा के प्रहार से घायल हुआ मैं बड़े दुख को पाता हूँ और तृष्णा रूपी दीपक जलता है, उसमें संसारिक पतंग जल जाते हैं। जैसे जल में मछली रहती है, सो जल में कंकड़ रेत आदि को देख मांस जानकर मुख में लेती है, उससे उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। वैसे ही तृष्णा भी जो कुछ पदार्थ देखती है उसके पास उड़ती है और तृप्ति किसी से नहीं होती। तृष्णा रूपी एक पक्षिणी है, सो इधर उधर उड़ती जाती है और स्थिर कभी नहीं होती। तृष्णा रूपी वानर है, वह कभी किसी वृक्ष पर और कभी किसी के ऊपर जाता है, स्थिर कहीं नहीं होता। जो पदार्थ नहीं प्राप्त होता उसके निमित्त यत्न करता है और भोग से तृप्त कदाचित नहीं होता। जैसे घट की आहुति से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही जो पदार्थ प्राप्त योग्य नहीं है उसकी ओर भी तृष्णा दौड़ती है, शांति नहीं पाती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी उन्मत्त नदी है, वह बहे हुए पुरुष को कहां से कहां ले जाती है, कभी तो पहाड़ के बाजू में ले जाती है और कभी दिशा में ले जाती है। तृष्णा रूपी नदी है, उसमें वासना रूपी अनेक तरंग उठते हैं, कदाचित मिटते नहीं है। तृष्णा रूपी नटनी है और जगत रूपी अखाड़ा उसने लगाया है, उसको सिर ऊंचा कर देखती है और मूर्ख बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिलकर ऊंचा होता है, वैसे ही मूर्ख भी तृष्णा को देखकर प्रसन्न होता है। तृष्णा रूपी वृद्ध स्त्री है, जो पुरुष का त्याग करता है तो उसके पीछे लगी फिरती है, कभी उसका त्याग नहीं करती। तृष्णा रूपी दौड़ है, उसके साथ जी रूप पशु बंधे हुए भ्रमते फिरते हैं,
तृष्णा दुष्टनी है। जब शुभ गुण देखती है तो उसको मार डालती है। उसके संयोग से मैं दीन होता हूँ। जैसे पपिया मेघ को देखकर प्रसन्न होता है और बूंद ग्रहण करने लगता है, और मेघ को जब पवन ले जाता है तब पपिया दीन हो जाता है, वैसे ही तृष्णा जब शुभ गुणों का नाश करती है तब मैं दीन हो जाता हूँ। हे मुनेश्वर, जैसा सूखे तृण को पवन उड़ाकर दूर से दूर डालता है, वैसे ही तृष्णा रूपी पवन ने मुझको दूर से दूर डाल दिया है और आत्मपद से दूर पड़ा हूँ। हे मुनेश्वर, जैसे भंवरा कमल के ऊपर और कभी नीचे बैठता है और कभी आसपास फिरता है, स्थिर नहीं होता, वैसे ही तृष्णा रूपी भंवरा संसार रूपी कमल के नीचे ऊपर फिरता है, कदाचित नहीं ठहरता। जैसे हरि हरि